आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जब हम भारत के जीवंत आकाश के नीचे खड़े हैं, मैं उस दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारे दिलों को गर्व से भर देता है और हमें अपने मन की बात करने की आज़ादी देता है। गणतंत्र दिवस। आज से 75 साल पहले इसी दिन हमारे देश का एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था। हम औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से बच निकले, स्वतंत्रता की उज्जवल रोशनी में प्रवेश किया और लोकतंत्र के स्तंभों पर मजबूती से खड़े होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। भारत का आकाश आखिरकार भारतीय लोगों का था, जो न केवल ब्रिटिश शासन से आज़ादी का प्रतीक था, बल्कि उन असीमित संभावनाओं और सपनों का भी था जिन्हें हमारा जीवंत राष्ट्र अब हासिल करने की आकांक्षा कर सकता है। उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचें जिन्होंने इस दिन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके अटूट साहस ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे हम एक गौरवान्वित राष्ट्र के रूप में खड़े हो सके। हम सब पर उनकी कृतज्ञता का गहरा ऋण है। लेकिन गणतंत्र दिवस केवल अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान को अपनाने और उज्जवल भविष्य के निर्माण के बारे में सोचने का दिन है। यह सीखने, बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने की आज़ादी है। यह बोलने और अपनी आवाज़ सुनने की आज़ादी का दिन है। अपने देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करके देश की एकता को मजबूती से बनाए रखने का दिन है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जिन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए और देश की एकता को बनाए रखने के लिए खुद को मिटा दिया, हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दें। तो आइए आज हम एक प्रण लेते हैं कि गणतंत्र दिवस को केवल झंडों और मिठाइयों के साथ नहीं, बल्कि कार्यों के साथ मनाएं। आइए हमारे संविधान के मूल्यों को कायम रखते हुए जिम्मेदार नागरिक बने। आइए हम एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करें और अपनी विविधता का जश्न मनाएं। आखिरकार भारत विविधता में एकता का देश है। मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हाथ में हाथ डालकर एक उज्जवल, अधिक गौरवशाली भारत की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।